नमस्कार, मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी के मार्गदर्शन में सिविल हॉस्पिटल मऊगंज में बीएमओ मऊगंज डॉक्टर पंकज सिंह गरवार एवं स्टाफ के द्वारा हॉस्पिटल परिसर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। आज विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा क्षेत्र के आम जन की सुविधा हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग नई गढ़ी को दी बड़ी सौगात। हाईटेक सुविधा युक्त एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग नई गढ़ी को देव तालाब में सौंपा गया। बहुत जल्दी हाईटेक सुविधा युक्त एम्बुलेंस देव तालाब को देने की घोषणा की। कार्यक्रम में सीएमएचओ रीवा बीएल मिश्रा, बीएमओ नई गढ़ी, देव तालाब नायब तहसीलदार मान सिंह, थाना प्रभारी लौर, भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता रहे शामिल। इसकी पूरी जानकारी लेते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से विजय कुमार के साथ। हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी लोग दस्तान ग्रहण करें। हमारे मंच से होने वाले सीएचएमओ साहब, बीएमओ नई गढ़ी, जिला महामंत्री सुरेंद्र सिंह चंदेल जी, मंडल अध्यक्ष संजय सोनी जी, रघुराज मंडल अध्यक्ष सुनील गायत्री जी, सीतापुर मंडल अध्यक्ष प्रसन्न द्विवेदी जी, नई गढ़ी मंडल अध्यक्ष ब्रिजेंद्र गुप्ता जी, शिवपूजन शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ नेता सुरेंद्र मिश्रा जी, जिला कार्य समिति सदस्य प्रमोद उर्मलिया जी, संतोष सिंह देवर, पूर्व मंडल अध्यक्ष रघुराजगढ़, डॉक्टर सुधीर सिंह चंदेल, युवती नंदन प्रयासी आदि लोग मंचा से होने का कष्ट करेंगे। उमा शंकर द्विवेदी जी, एचआर तिवारी जी, डॉक्टर सुधीर सिंह जी, डॉक्टर श्रीमती जागृति सिंह जी पुष्प देकर मानिक जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। विकास की कड़ी की ये सामने देख रहे हैं कि एम्बुलेंस खड़ी है। हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष लगातार विकास की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार सौगातें दे रहे हैं। अभी जिस रोड से माननीय अध्यक्ष महोदय आए उसको भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो भी बन रही है। और मैं ये बताना चाहता हूँ आप सबको कि ये जो एम्बुलेंस खड़ी है, कोरोना पीरियड में माननीय अध्यक्ष महोदय समीक्षा बैठक किए थे नई गढ़ी में। उस बीच में उनकी इच्छा थी कि हम यहाँ पर एम्बुलेंस देंगे, तो आकर के देवतलाव में जो हमारा कोविड-19 का सेंटर खुला हुआ था कॉलेज में, वहां पर घोषणा करके गए थे कि नई गढ़ी को हम एम्बुलेंस देंगे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का आप सबकी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं साथियों। और इस लोकार्पण के एम्बुलेंस के बारे में बताने कष्ट करेंगे और लोगों को समर्पित करने कष्ट करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक जो बड़ा संकट था, वो संकट ये था कि कैसे मरीज को अस्पताल तक पहुंचाना, यही सबसे बड़ा संकट था। क्योंकि सारी गाड़ियां बंद थी, सारे जाम थे, केवल एम्बुलेंस के अलावा किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। और इसीलिए जब मैंने समीक्षा बैठक की तो उसमें तय किया कि हमको एम्बुलेंस एक चाहिए। क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी है तो सबसे पहला हक वहीं का जाता है। इसलिए मैंने देव तालाब में आते आते जब आया तो मैंने घोषणा की कि नई गढ़ी को अपने को एम्बुलेंस देना। और ये एम्बुलेंस पुरानी तरह की नहीं है, ये डॉक्टर है, सीएमओ साहब हैं, बाकी डॉक्टर हैं। इसको जो अत्याधुनिक एम्बुलेंस हो सकती है वो हमने करने का प्रयास किया है। इसमें वेंटिलेटर है, मॉनिटर है, ऑक्सीजन है, स्ट्रेचर है, एसी है, एक्स्ट्रा स्ट्रेचर है। इतनी सुविधाओं के साथ ये एम्बुलेंस है। माने अपने को ऐसा लगा कि किसी गंभीर मरीज को हमको अस्पताल पहुंचाना है तो ऑक्सीजन की सुविधा उसमें मौजूद है। हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ जो लेकर के जाएंगे उनको कम से कम एक सहायता मिलेगी कि ऑक्सीजन के कारण किसी मरीज को ज़्यादा गंभीर नहीं होना पड़ेगा। इसलिए हमने ये देने का प्रयास किया है। इस अवसर पर यहाँ तमाम कार्यकर्ता बंधु और लोग इकट्ठे हुए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी भाई सुरेंद्र सिंह जी ने एक छोटी सी और मांग की है। देव तालाब में एम्बुलेंस देना तो बड़ा आसान है, चलाना थोड़ा कठिन है। और वो सीएमओ साहब ही जानते हैं कैसे चलाया जाता है। यदि वो कहेंगे कि हम चला सकते हैं
तो देवतला अस्पताल के लिए मैं छोटी वाली एम्बुलेंस दे सकता हूँ, पर चलाने की जिम्मेदारी उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम एम्बुलेंस यहाँ भी एक छोटी एम्बुलेंस कर देंगे, और वो चलाने वाला तो फिर अलग से नहीं को करना पड़ेगा, सरकार के स्तर पर करना पड़ेगा। भाई मैं अब उन्होंने कह दिया व्यवस्था चलाएंगे, तो यहाँ के लिए भी मैं एक एम्बुलेंस देवतला अस्पताल के लिए मैं एक एम्बुलेंस देता हूँ। और डॉक्टर साहब को, तमाम सारे अपने चिकित्सक बंधुओं को, पैरामेडिकल स्टाफ को, इस जनता को भी आश्वासन देना चाहता हूँ। अभी जब 31 तारीख को मुख्यमंत्री आएंगे, उस मार्ग में पहली प्राथमिकता हमारी देवतला को 30 बिस्तरा अस्पताल करने के लिए है। देवतला के भीतर हम 30 बिस्तरा का अस्पताल माननीय मुख्यमंत्री जी से कहवा लेंगे, और उसके बाद वो बनना शुरू हो जाएंगे, तब एम्बुलेंस का और महत्व हो जाएगा। इसलिए ये काम करना। भाई सुरेंद्र सिंह जी ने 2 बातें कही है। एक तो तहसील सीतापुर में लगे, नायब तहसीलदार बैठे, ये मुख्यमंत्री को कहने की जरूरत नहीं है, ये मैं खुद ही कर दूंगा, मैं घोषणा करता हूँ। अब हर काम के लिए तहसील उनकी जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री के, कुछ हमारा भी कुछ अधिकार है, उसका अधिकार के भीतर मैं उसको बैठा दूंगा। और जो और सुविधाएं देवतला की हो सकती हैं, आप एक बात समझो, जैसे ही तहसील की घोषणा होगी देवतला में, जैसे पूरी तहसील हम इसको बनाएंगे, बहुत सारी सुविधाएं अपने आप चली आएंगी, बहुत सारी सुविधाएं आ जाती हैं। मनगमा जब तहसील बनी तो आप जरा देख लीजिए, और नई गढ़ी जब तहसील बनी तब जाके देख लीजिए ना, पूरे बिल्डिंग से के अंबार लग गए। बिल्डिंग देखो तो अब तो ऐसा हो गया कि मृदा परीक्षण का भवन बना दिया, मृदा परीक्षण होता ही नहीं है। अभी एक अनुसूचित जात जनजात का हॉस्टल बना दिया, दूसरा भी तैयार हो गया उसमें। कृष्णबाई मंडी भी वहीं बन रही है, तहसील बन गया, रेस्ट हाउस बन गया, तहसील भवन बन गया, कॉलेज बन गया। तहसील बनते ही तमाम सारे विकास के काम आगे बढ़ जाते हैं, विकास की गति चल जाती है। तो आपने को ये करना, देवतला के विकास को पूरी तरह से पूरी ताकत लगा करके कितनी ऊंचाई तक ले जा सकता हूँ ये करना। हमारे सीतापुर के भीतर चूंकि इंटीरियर एरिया है, उस एरिया में वाकई में पुलिस की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जो जिस थाने से अटैचमेंट है उनका काफ़ी दूर पड़ता है। ये जरूर मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। तो मैं सुरेंद्र सिंह जी आप सबको आश्वासन करता हूँ कि मुख्यमंत्री के सामने इस मांग को रखूंगा कि उसको चौकी बनाया जाए, और मुझे विश्वास है कि वो चौकी बन जाएगी। दूसरा काम ये करने जा रहा हूँ कि अभी मैंने कलेक्टर से कल ही बात की, और अब अगले समीक्षा होगी, मैं उसमें बैठ करके वहाँ भेज दिया, लोग जाने वाले हैं। मैंने उनसे कहा है कि सीतापुर में गढ़वा के नीचे काफ़ी हमारे पास जगह है, जंगल भी है, हमारे पास एक तालाब है, 45 एकड़ का तालाब है, जानते हो जो सीतापुर वाले आए होंगे। उस तालाब में 12 मासी पानी रहता है। मैंने कलेक्टर से कहा उसका एक प्रस्ताव प्रपोजल तैयार करो, हम गौ अभ्यारण्य बनाना चाहते हैं, एक गौ अभ्यारण्य बन जाएगा। तो ये जो हम गौशाला बना रहे हैं, गौशाला से शायद वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। गौशाला में लोग, जैसे मैं से कई बार लोगों ने कहा कि भूसा समाज से मांगो, समाज वाले भूसा दें, तो हमने कहा उनको भूसा देना होता तो गाय छोड़ते ही क्यों, बल्कि उल्टा ये होगा कि जब भूसा रखा रहेगा गौशाला में तो प्रयास करेंगे पीछे आगे से कुछ न कुछ देखा झुआ का हिस्सा हमारा भी हो जाए, तो वो झुआ भूसा तो दे नहीं सकते। गौव्यारण में ये होगा कि जंगल की जो सीमा होगी वहाँ हमारे पास जिनको गौव्यारण के भीतर हम करेंगे, उनको चरने की, उनको खाने की, स्वयं वो चर सकते हैं, खा सकते हैं, केवल उनको पानी देना, ऐसा प्रयास करना कि उस गौव्यारण के बाहर नहीं आवे, जिससे वो आवारा की कोर्ट में नहीं आवे, जिससे वो लोगों को प्रताड़ित होने की कोर्ट में नहीं आवे। अभी आप देखिए कितना बीभत्स चेहरा है, अभी 8-10 दिन से लगातार चल रहा है। तकरीबन 250-300 मवेशियों को लालगांव इलाके में ले जाकर के हम ही सब लोगों ने, किसने किया होगा, हम ही सब ने किया होगा, ले जाकर के उन 250 मवेशियों को, जिसमें गाय बैल सब हैं, वो पहाड़ में नीचे खाई है, वहाँ गिरा दिया सब। तो कुछ तो मर गए, कुछ घायल अवस्था में पड़े हैं, कुछ जो जीवित हैं वो भी ऊपर चढ़ नहीं पा रहे हैं। अब सरकार की तरफ से रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। आज हालत हमारे गौवंश की यही है, इसलिए ज़्यादा बेहतर ये हो कि गौवारण बने, उस अभयारण्य के भीतर हम इस तरह के जो पशु हमारे हैं वो उसमें विचरण करें, पानी पिए, और कम से कम अपने जीवन की रक्षा कर सकें, और हमको भी पाप में हम भागीदार होते हैं उससे बचाने का काम करेंगे। इसलिए इस अवसर पर इतना कहते हुए आप भरोसा रखिए हमारे ऊपर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, देवतलाव के हमारे कार्यकर्ता बंधु, भारतीय जनता पार्टी के एक एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के बड़े पदाधिकारी तक सबको विश्वास दिलाता हूँ, आपके मन की जो इच्छा है, आपकी जो संकल्पना है इस क्षेत्र के लिए, उस संकल्पना को पूरा करने के लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, और आज फिर प्रतिज्ञा लेता हूँ उस संकल्पना को पूरा करें।
देवतला की जनता को, देवतला के मतदाता बंधुओं को भी विश्वास दिलाता हूँ। आप पार्टी में हमारे हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो या नहीं पड़ते, इससे फर्क नहीं पड़ता। यदि देवतला के आप निवासी हो तो आपकी सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। मैं यही भरोसा देना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नई गढ़ी ब्लॉक के डॉक्टर साहबान को, उनके स्टाफ को, हमारे सीएमओ साहब को, सबको उनको तो शुभकामना देता हूं कि अस्पताल में ये पा रहे हैं बढ़िया एम्बुलेंस। अब इसकी सेवा ठीक से हो सके, कोई आदमी आवे वो ठीक से बड़ी अस्पताल पहुंच सके, ये जिम्मेदारी के निर्वहन वो भी करेंगे। ये निर्देश मान करके चलेंगे और सबको धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।